हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है जो डिजाइनर ब्लाउज होते हैं उनके ज्वेल नेक की शेप इतनी परफेक्ट कैसे आती है? क्या आप वो सारे सीक्रेट्स और टिप्स जानते हैं? नहीं? तो चलिए आज मैं आपके साथ वो सारे सीक्रेट और टिप्स को शेयर करूंगी जिससे आप अपने ब्लाउज या कुर्ती किसी भी गारमेंट में अगर ज्वेल नेक शेप बना रहे हैं तो वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा और वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना होगा। और अगर मेरे चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स को पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ज्वेल नेक बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा और ज़रूरी जो मेज़रमेंट चाहिए वो कौन सा है। तो वो हमारा मेज़रमेंट होता है नेक राउंड का मेज़रमेंट। नेक राउंड का मेज़रमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम नेक राउंड का मेज़रमेंट नहीं लेते हैं तो ये चांसेस होते हैं कि हमारा जो नेक है वो थोड़ा सा लूज बन जाए। तो आप परफेक्टली नेक राउंड का मेज़रमेंट ज़रूर लेंगे। अब ये नेक राउंड का मेजरमेंट लिया कैसे जाता है, ये देखिए इस तरह से हमारी नेक होती है एंड देन यहाँ पे शोल्डर आते हैं। हमने ये मेजरमेंट यहाँ से नहीं लेना है, हम मेजरिंग टेप को यहाँ पर रखेंगे जहां पर हमारा वोकल पॉइंट होता है, विंड पाइप जो आता है, फुट पाइप, वहां पर हमने मेजरिंग टेप को, या आप सिंपल समझिए जहां पर गले का जो सेंटर होता है वहां पर आपने मेजरिंग टेप को रखना है और प्रॉपर कोई लूजिंग नहीं रखनी है, टाइट मेजरमेंट ही लेना है। और जहां से राउंड मेजरिंग टेप का घूमकर खत्म होगा वो प्रॉपर मेजरमेंट आपने लेना है। तो इस तरह से अगर आप मेजरमेंट लेंगे तो आपका जो नेक है वो परफेक्ट बनेगा। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेती हूँ। मेरा जो नेक राउंड आया है वो 11 इंच आया है। अब मैं जो भी मेजरमेंट्स लूंगी वो 11 इंच के हिसाब से लूंगी। बाकी बेसिक मेजरमेंट्स हमारे सेम वही रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे शोल्डर 14 ले लेती हूँ क्योंकि मुझे आपको नेक ड्राफ्ट करके बताना है। आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने नेक की ड्राफ्टिंग ही सीखनी है। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर का हाफ, 14 का हाफ किया तो कितना आया, 7 इंच। तो सबसे पहले हम करेंगे तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इस तरह से आपका जो भी फैब्रिक हो उसको ले लीजिए। ऑन फोल्ड साइड आपकी यहाँ पर आएगी। आपने इस साइड से, ऑन फोल्ड वाली साइड से पहले 7 इंच पर मार्किंग करनी है। ये हमने मार्किंग कर ली। जो हमारा ये ज्वेल नेक होता है ये पैक नेक की कैटेगरी में आता है। तो उस केस में हम यहां से जो स्लोप देते हैं वो 1 इंच की नहीं देनी है। उसके लिए हमारे पास चार्ट होता है, हम इसके अकॉर्डिंगली ही डाउन जाएंगे। अब मेरा शोल्डर 14 था तो उस केस में मुझे कितना डाउन जाना है, 1.25। तो मैं यहां से सबसे पहले 1.25 पर मार्किंग करूंगी। ये आ गई मार्किंग और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब स्लोप देने के लिए हमें यहां से भी रेडी मेजर नहीं लेना है। हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा नेक राउंड आया है तो नेक विड्थ हम कैसे निकालेंगे, जितना आपका नेक राउंड है उसको डिवाइड कीजिए 4 से। तो नेक राउंड मेरा कितना है, 11 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 2.75। उसमें से हम माइनस करेंगे 0.75, माइनस 0.75 तो कितना आया हमारे पास, 2 इंच। ठीक है, तो ये हमारे नेक की विड्थ आएगी। अब क्या हमारा हमेशा ही 0.75 माइनस होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी चेस्ट जो 40 इंच तक आती है तो आपने 0.75 माइनस करना है। अगर 40 प्लस होती है, कितने भी प्लस हो, आपने 1 इंच माइनस करना है। क्लियर है इतना? यहाँ पर जो मैंने 0.75 माइनस किया है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए फिक्स है जिनकी चेस्ट 40 से कम है, 40 या 40 से कम हो। और अगर आपकी चेस्ट 40 से अबव है तो आप 0.75 की जगह पर 1 इंच माइनस करेंगे। ये हमारी अब नेक की विड्थ आई। तो क्या आया हमारा, 2 इंच। इस तरह से हमने 2 इंच पर मार्किंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो हमारी स्ट्रेट लाइन है
ये मार्किंग की। अब हमने यहाँ पर पहले स्लोप देनी है, तो ये हम स्लोप देंगे, ये हमारी स्लोप आ गई। अब इसके नीचे मैं एक जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एक आर्म होल ड्रॉ कर लेती हूँ, जितना भी आपका आर्म होल हो, और ये हमारी चेस्ट लाइन इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां से जो लेंथ लेनी है वो यहाँ स्ट्रेट लाइन से ही हमारी ब्लाउज की लेंथ मेरा मेजर होगी। अब सबसे पहले मैं बैक पोर्शन की यहाँ पे ड्राफ्टिंग आपको बता रही हूँ। बैक नेक की विड्थ देखेंगे, सॉरी डीपनेस देखेंगे कि हमने बैक नेक को कितना डीप रखना है। तो आप वो 1.25, 1.5, 1.75 या 2 इंच तक रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं रखेंगे। अगर आपकी चेस्ट 45 प्लस है तो आप 2 इंच तक जाएंगे, अदरवाइज 40 से अबव लेकर 44 तक आती है, 44 समथिंग तक, तो आपने 1.75 रखना है। अगर आपकी चेस्ट 40 से कम है तो आपने 1.25 रखना है, या फिर अगर आपकी चेस्ट स्मॉल साइज से लेकर 32 साइज तक है तो आप 1.25 रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया है, तो मैं मान लेती हूँ मेरी जो चेस्ट है वो 34 रहती, चेस्ट 34, तो 34, 32 से अबव लेकर 40 तक हम 1.5 ही लेंगे। तो वो मेजरमेंट हमने कैसे लेना है, स्ट्रेट लाइन से लेंगे, यहां से नहीं लेना है, ध्यान रखिए। 1.5 मेजरमेंट मैंने लिया है, इसमें कोई भी स्टिचिंग का आपने ऐड नहीं करना है। और ये हमारा कितना आया था, 2 इंच, तो यहां से भी मैं 2 इंच पर मार्किंग करती हूँ, इस तरह से ये आ गया। और फिर हमने ये नेक की शेप बना दी। अब क्या करेंगे, हम यहां से 1/2 इंच डाउन करके, इस तरह से 1/2 इंच पर हमने स्टिचिंग की मार्किंग करनी है, ये कंपल्सरी है मार्किंग करना। अब हम जो शेप देंगे वो इस पॉइंट से देंगे, तो हमने शेप इस तरह से देनी है। ये हमारे नेक की शेप आ गई। देखिए यहां पर जब हम स्टिच लगाएंगे तो यहां से शोल्डर इक्वल होना चाहिए, ये पोर्शन अगर कम भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे बैक साइड के नेक की ये शेप आ गई। अब हमने क्या करना है, फ्रंट नेक बनाना है। तो फ्रंट नेक का फॉर्मूला क्या है, फ्रंट नेक के लिए हमने नेक डिप कैसे निकालना होता है, उसके लिए जितनी भी आपकी नेक विड्थ आई है उसमें आपने 0.75, ये फिक्स है सभी साइजेस के लिए, प्लस करना है। अब मेरी नेक विड्थ आई थी, ये जो नेक विड्थ इसे कहते हैं 2 इंच आई थी, उसमें मैं 0.75 प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 2.75। तो मैंने अब यहाँ पर 2.75 मार्किंग करनी है, तो वो स्ट्रेट लाइन से ही मार्किंग होगी, 2.75 ये आ गया। अब हमने यहाँ पर सेम 2 इंच पर ही मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमने ये साइज इंक्रीज नहीं करना होता है, ब्रॉड नहीं करते हैं, इस तरह से। और ये हमारा लाइन बन गई। अब हमने यहां पर शेप दे देनी है, तो इस तरह से ये हमारे नेक की शेप आ गई। तो ये हम जब इस नेक को कट करेंगे, ये हमारा फ्रंट नेक की ड्राफ्टिंग हो गई, ये हमारा बैक नेक बनेगा। कोई भी चेंजेस और नहीं है। ये दोनों नेक जो हमारा ज्वेल नेक होता है ये पैक नेक की कैटेगरी में आता है। पर हम पैक नेक में हम अपना यहाँ से जो शोल्डर या हमारा जो नेक राउंड होता है उसके हिसाब से ही हमने नेक विड्थ की ड्राफ्टिंग करनी होती है और नेक डीप की ड्राफ्टिंग करते हैं। इसमें हम एक पर्टिकुलर मेजर 2.5 इंच लेकर अगर हम मार्किंग करेंगे तो वो हमारा नेक जो है बहुत खुला बनेगा, तो उसमें ज्वेल नेक की शेप नहीं आती है। तो मेन टिप क्या है कि हमेशा ही नेक राउंड का आपने मेजरमेंट लेना है। वन थिंग मोर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जैसे मेरा नेक राउंड जो आया था वो 11 इंच आया था। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट होगी 36 इंच, मान लीजिए मैं 35 ले लेती हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, आपकी चेस्ट 35 है बट जो नेक राउंड आपका आया है वो 14 इंच आया है। क्योंकि हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो हो सकता है किसी का नेक की विड्थ जो है वो ज्यादा ब्रॉड है। तो ये हमारे पास एक नेक राउंड का चार्ट होता है जिसमें मैंने ये नेक राउंड लिखे हुए हैं।
कि नेक राउंड 12 इंच, यहाँ पर 12.5, 13, 13.50 इस तरह से होगा। अब 35 के अकॉर्डिंगली, 35 किस केस में आता है, यहाँ, तो यहाँ पर नेक राउंड कितना है 13, बट आपका कितना आया है 14 इंच। तो आपने 14 नहीं लेना है, आप 13 इंच के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो ये 14 का मेजरमेंट लिया है वो टाइट मेजरमेंट ना हो, लूज मेजरमेंट हो, क्योंकि जब हमारी चेस्ट इस तरह से साइज बड़ा होता है तो हमारे यही नेक के राउंड आते हैं। जो हमारी रेडीमेड कुर्ती होती है उसमें यही कॉलर राउंड बना हुआ होता है, परफेक्ट आ जाता है। तो इसीलिए अगर हम ज्वेल नेक जो होता है वो हमारे, जैसे ये हमारी नेक है तो यहाँ से एकदम एकदम साथ में ही होगा, तो वो एकदम चिपका हुआ होगा, तो इसीलिए हमें फिर ये फॉलो करना है। मान लीजिए अगर आपका नेक राउंड 14 ना आकर 12 होता तो हम 12 कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर आपका ज्यादा आता है, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, अगर आपका कॉलर राउंड अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंगली इससे कम आ रहा है तो आपने कम वाला फॉलो करना है, और अगर इसमें जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट साइज तो आपने ये वाले फॉलो करने हैं। ऐसा अगर आप करोगे तो ही आपका जो ज्वेल नेक है परफेक्ट शेप में आएगा। अब कई बार क्या होता है कि साइज जो भी हो, चेस्ट साइज हैवी होता है और यहाँ पे कॉलर राउंड भी बहुत मोटा आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ज्वेल नेक है आप उस कॉलर राउंड के हिसाब से बनाते हो तो वो नेक आपका यहाँ पर इस तरह से ना आकर यहाँ से इस तरह से आ जाएगा, तो वो ज्वेल नेक की शेप नहीं आती, वो धीरे धीरे ब्रॉड होना शुरू हो जाता है नेक। ठीक है, तो आपने इस चीज का खास ध्यान रखना है। चलिए, तो आई होप आपको आज के ये ज्वेल नेक की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।